हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक ले रहा हूँ। 12th फिजिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा है। जो पहला चैप्टर है हमारा वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम, उसी का एक टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने पहले ही कहा था कि भाई हम लोग जो है ज़्यादातर टेक्निकल पॉइंट पर बात करेंगे। तो जो डेफिनेशन है वो चलो मैंने लिख दी है इसकी, और इसे मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कुछ समय के बाद अभी। लेकिन कुछ मैं न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, इसका डेरिवेशन बताऊंगा, और जो इसमें कुछ ट्रिक हैं वो आपको सिखाऊंगा। ठीक है बेटा। तो बेटा विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेशित कण जो है वो किसी बल का अनुभव करे, तो उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। मतलब ये है कि जैसे हमारे पास सपोज करिए ये कोई एक आवेश है, पॉजिटिव आवेश, ठीक है। इसके चारों ओर जो है इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा बाहर की ओर, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर आप इसके अंदर कोई दूसरा आवेशित कण रखते हैं, सपोज करिए आपने इसके अंदर आवेशित कण रख दिया Q0। अब ये Q0 अगर पॉजिटिव है तो इस Q0 पे एक बल लगेगा इस डायरेक्शन में, और अगर ये Q0 नेगेटिव है तो इस पर बल लगेगा इस डायरेक्शन में। तो यानी कि ये जो आवेशित कण है ये इस क्षेत्र के अंदर एक बल का अनुभव करेगा, तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब दूसरी हमारी हेडिंग आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले समझ लीजिए किसी पर्टिकुलर बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू दिस पॉइंट, ठीक है, और इसी प्रकार से इस पर अगले वाले पर कम होगी इसके तुलना में, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो है किसी निश्चित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है। लेकिन जो डेफिनेशन है वो ये है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर, जो यहाँ पर परीक्षण आवेश है, ठीक है, उस परीक्षण आवेश पर जो फोर्स लग रहा है उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग ई से, ठीक है। आपको याद रखना है जो ई है, ई, ठीक है, गलती से आई बन गया, ई एक सदिश राशि होता है। इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होता है या वोल्ट बटे मीटर होता है, और यह अध्यारोपण के सिद्धांत को फॉलो करता है। अब उसके बाद देखिए हम लोग एक व्यंजक निकालते हैं इस ई का। तो ई का जो व्यंजक हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ बिंदु ए पे क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पे एक परीक्षण आवेश है Q0। अब इन दोनों के बीच में जो मीडियम है, मान लीजिए वो वैक्यूम है या फिर एयर है, ठीक है। तो इनके बीच में कूलाम के नियम के अनुसार एक फोर्स लगेगा F = 1/4πε0 Q0/r², राइट। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन है E = F/Q0। वो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लगाई और यहाँ पे हमने F की वैल्यू रख दी। उसके बाद बेटा हमने इसे Q0 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q/r²। तो बेटा आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। E का एक फार्मूला ये है और दूसरा E का एक फार्मूला ये है, राइट। अब दो फॉर्मूले आपने याद कर लिए, E = F/Q0 और दूसरा हो गया 9 × 10⁹ Q/r², ठीक है। अब इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं तो वो हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए आगे, देखिए बेटा अब एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इसे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ट्रिक क्या है? दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच में आपको उदासीन बिंदु ढूंढना है कहाँ है, ठीक है। यानी कि दो समान प्रकृति का मतलब हो गया, तो दोनों प्लस प्लस के आवेश होंगे या दोनों माइनस माइनस के आवेश होंगे। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं Q1 Q2 दो आवेश हैं। अब ये समान प्रकृति के हैं, ये प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं। इनके बीच की दूरी है x। तो इनके बीच में एक पॉइंट ढूंढना है आपको जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट या उदासीन बिंदु। तो वो उदासीन बिंदु मैं आपको ट्रिक के द्वारा भी बता रहा हूँ, और फिर मैंने दूसरे तरीके से भी उसे सोल्व कर रखा है, मेथड से भी, आप उससे भी देखेंगे। तो पहले देखिए ट्रिक, देखिए क्या है।
पहले आवेश से उदासीन बिंदु की स्थिति आपको ज्ञात करनी है। उसका ट्रिक ये है, x1 बराबर हो गया x, जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो ऊपर रख लीजिए, और रूट में Q2 बटे Q1। याद रखिए अगर यहाँ Q1 है तो यहाँ यहाँ x1 है तो यहाँ Q1 आना है, और ये रूट केवल इतने पोर्शन पे है, +1 अलग है, और ऐसी x2 है तो बस यहाँ Q2 आना है। ये रूट नहीं है, गलती से बन गया था, रूट केवल यहाँ तक है, +1 इसमें अलग है। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया। हमारे सामने देखिए दो आवेश हैं जिनमें Q1 जो है वो आपका 16 कूलाम है और Q2 आपका 1 कूलाम है। उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। अब इनके बीच में आपको उदासीन बिंदु की स्थिति ढूंढनी है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए x1 बराबर क्या बताया मैंने, x अपॉन रूट के अंदर Q2 बटे Q1 +1, बस इसमें मान भर दो। x की वैल्यू 12, Q2 की वैल्यू 1, Q1 की 16, +1 अलग है। इसे सोल्व करोगे 1/5, राइट। उसके बाद यहाँ से 4 एकम 4 1 5 हो गया, और इसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 4 एकम 4 1 5, 5 बटे 4, 4 ऊपर पहुँच गया, 12 चौक 48 बटे 5। आप 48 को 5 से भाग दीजिए तो 9.6 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए बेटा, अगर x2 निकालना है तो या तो फॉर्मूले भर दो या फिर x में से x1 सीधा घटा दीजिए। तो आपको इस वाले बिंदु से अगर स्थिति ज्ञात करनी है तो 2.4 सेंटीमीटर, और इससे ज्ञात करनी है तो 9.6 सेंटीमीटर। अब अगर इसे मेथड से भी आप करेंगे तो मेथड से बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन मेथड में क्या है, देखिए आप इस तरीके से चित्र तो ऐसे ही बनाएंगे। ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका x, ये दूरी कितनी होगी 12 - x। अब इस वाले बिंदु पे अगर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता 0 है तो इसका मतलब हो गया इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता है वो, और इसके कारण जो है वो, उन दोनों का एडिशन क्या होगा 0। तो उस केस में E1 = E2 हो जाता है। तो E1 = हो गया 1/4πε0 Q1 अपॉन R1², और Q2 अपॉन R की वैल्यू यहाँ पे 12 - x है। देखिए ये वाला पोर्शन तो कैंसिल हो गया। Q1 का मान कितना 16 अपॉन x², यहाँ पे 12 - x का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया बच्चों 4 - x का होल स्क्वायर, ये 1/12 - x का होल स्क्वायर। तुलना करके 4 बटे x, इधर 1/12 - x। यहाँ को इसे जब सोल्व करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9.6 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि आपने मेथड से करा या ट्रिक से करा, बिल्कुल एक जैसा ही हुआ। लेकिन अगर सवाल एग्जाम में आता है तो आप ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा केवल तब करेंगे जब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आवे या आप किसी कंपटीशन को फेस कर रहे हो। आप अगर यूपी बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो फिर उस केस में आप सॉल्व ऐसा करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए इसे देखो बेटा, इसमें यह है कि अगर आपके जो आवेश हैं वो विपरीत प्रकृति के, मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो। फिलहाल में आप देखिए हमारे पास ये दो Q1 Q2 आवेश हैं, इनमें से एक प्लस है एक माइनस है। इस चित्र में दर्शाने गया कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। हो सकता है ये माइनस हो सकता है ये माइनस हो, लेकिन ये डेफिनेटली पक्का है कि भाई इनमें से एक प्लस है एक माइनस है। अब इनके बीच में आपको उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी है। तो इस केस में जरूर नहीं होता उदासीन बिंदु इनके बीच में हो, उदासीन बिंदु इसके इधर भी हो सकता है और इस वाले के इधर भी हो सकता है। तो आपको देखना क्या है कि सबसे पहले आप जो आपको आवेश दे रखे हैं उन पर मोड़ लगा के ये देखेंगे उनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ठीक है, तो आप लोग जो हैं Q1 पे मोड़ लगाएंगे। मोड़ का मतलब ये है कि अगर माइनस का साइन है तो उसे हटा के देखेंगे, और इस पर भी ऐसे लगा के देखेंगे, राइट। मान लीजिए इस चित्र में जो Q1 है वो छोटा है Q2 से, ओके। तो उदासीन बिंदु जो छोटे वाला आवेश है उसके लेफ्ट में मिलेगा। ठीक है, अगर ये छोटा ये वाला तो इसके लेफ्ट में मिलेगा, और छोटा ये होता तो इसके राइट में मिलेगा। और उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x अपॉन रूट के अंदर Q2 बटे Q1 -1। ठीक है, इसमें याद रखना, इसमें -1 आएगा। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल है, इससे समझिए बात को। देखो दो आवेश आपके पास में हैं, उनके बीच की दूरी है, उदासीन बिंदु आपको ज्ञात करना। ठीक है, Q1 इतना है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है आप देखोगे 6.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और Q2 इतना है। जब आप इस पर मोड़ लगाओगे तो मोड़ लगाने के बाद ये प्लस होकर बाहर आओगा, जब इस पर मोड़ लगाओगे तो ये भी प्लस होकर बाहर आएगा। तो आप देखो ये वाला फिर छोटा हो जाएगा इस वाले से, तो इसका मतलब ये छोटा है ये बड़ा आवेश है मोड़ लगाने के बाद, यानी कि इनका जो परिमाण है वो इसका कम है इसका ज़्यादा है। तो अभी मैंने समझाया आपको, इसका अर्थ ये हुआ जो नल पॉइंट है वो यहाँ होगा, और नल पॉइंट की स्थिति ज्ञात करना
आपको बता ही दिया मैंने, एक्स अपॉन ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, ये आपका कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल, 3/2 हो गया -1, 3/2 को भाग दीजिए, इतना आ गया। इसका जब स्क्वायर रूट निकाल लेंगे वो 1.22 होता है, इसमें से घटाओ इतना और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, जब इसे 4 को इससे डिवाइड करोगे तो 0.18 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। और अगर आप मेथड से करोगे तो भी सेम ऐसी होगा। तो इस ट्रिक को एक बार दोबारा से समझते, ध्यान से सुनिए। आपको ये देखना है कि इन दोनों आवेश में से कौन सा आवेश कम है। मान लो हमारे पास यहाँ पे सपोज करो ये वाला जो आवेश है ये है 6 माइक्रो कूलाम और ये आवेश हमारे पास है -10 माइक्रो कूलाम आवेश। इनके बीच की दूरी है सपोज करो 2 सेंटीमीटर। उदासीन बिंदु तुम्हें ज्ञात करना, ठीक है। तो अब आप कैसे करेंगे उदासीन बिंदु? तो देखिए, उदासीन बिंदु ज्ञात करने के लिए इस पर आवेश पर मोड़ लगाओ तो ये +10 हो जाएगा, ये भी +6 हो जाएगा, तो कम ये, तो उदासीन बिंदु इसके इधर होगा, राइट। तो अब आपको ये भी याद रखना है, उदासीन बिंदु अगर इसके इधर हो गया तो ये वाला Q1 है और ये वाला Q2 है, और फिर इसमें फार्मूले में वैल्यू बढ़नी है। यानी जिसके इधर उदासीन बिंदु वो वाला Q1 है, और Q1 Q2 अगर आपने गलत ले लिए तो फिर वैल्यू आपकी गलत आओगे, आंसर गलत आएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको क्या बता रहा हूँ मैं? इन दोनों आवेश पर मोड़ लगाइए। मोड़ का मतलब होता है कि आपने जैसे -10 करा, राइट, तो ये बाहर होने के बाद +10 माइक्रो कूलाम आ गया। आपने इस पर भी मोड़ लगाया तो ये आपका 6 माइक्रो कूलाम आ गया। अब बताओ ये वाला कम है ना, तो ये वाला Q1 हो गया, ये वाला Q2 हो गया। उसके बाद आप फार्मूले में वैल्यू भर दो, आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है, आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे सवाल जो हैं बच्चे हमेशा जो है गलत करते हैं, और आप लोगों को गलत नहीं होगा। आप प्रैक्टिस सब करेंगे तब ये सवाल आएंगे। ऐसा नहीं होता आप लोग सोचें कि बस एक सवाल देख लिया और आप पे सवाल आ जाएंगे। आप जब कई सवाल करेंगे ना तब आपको सवाल आए, ठीक है। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखो एक और, उसके बाद आपको जो है कल की वीडियो में मतलब हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। उस पर आधारित कई क्वेश्चन हैं। अक्षीय स्थिति पे व्यंजक है विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का, निरक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का व्यंजक है। तो हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है, और फिर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तो अब आप एक एग्जाम्पल और देखो। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें कहा गया है कि भाई 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के चारों कोनों पर आवेश रखे हैं। चित्र के अनुसार ये आवेश उसने खुद दे रखे, मतलब चित्र उसने दे रखा है। हालांकि मैंने इसी में ही सॉल्यूशन कर दिया, लेकिन ये चित्र पहले मतलब बुक में है, ठीक है। यहाँ -Q आवेश है, यहाँ 2Q आवेश है, यहाँ -2Q आवेश है, यहाँ Q आवेश है। Q का मान 1 माइक्रो कूलाम है, और बीच की जो डिस्टेंस है वो सब मतलब बीच सारी जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, देखिए वर्ग का विकर्ण निकाल लिया √2 गुना भुजा के फॉर्मूले से। अब आर जो आर, फिर उसके बाद मैंने आर निकाल लिया, यानी आर ये हाँ O से लेकर A तक की दूरी। तो आर क्या है, OA, OB, OC या OD, ये सब क्या है, आर हैं, ठीक है। तो मैंने आर निकाल लिया, विकर्ण को 2 से भाग देके, और मैंने ये आर अभी यहाँ पर लिख लिया, मीटर में बना लिया, ऊपर दे रखा था सेंटीमीटर में। अब उसके बाद देखिए ये जो आवेश है नेगेटिव, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वाले पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन O से A की तरफ होगी, O से A की तरफ होगी। अब देखिए जो C के कारण होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, O से C की ओर होगी, O से C की ओर। अब आप देखो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर को है, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर को है, राइट। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इनमें से जो ज़्यादा है उसमें से कम वाला घटक है जो परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे ज्ञात कर लेंगे। उसी प्रकार से ये बताओ ये कैसा आवेश है, पॉजिटिव, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बिंदु की तरफ, आवेश से बाहर की ओर, ठीक है। और ऐसी ये आवेश कैसा, प्लस का, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, फिर से बिंदु की ओर, यानी कि इधर को। ये दोनों भी देखो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इन्हें भी घटाओगे। अब देखो जो इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई थी, ठीक है, वो तो हो गया मान लो E1, एक क्या हो गया E2, इनके बीच में क्या है फिर 90 डिग्री का एंगल। तो
तो फाइनली भैया ऐसा है, जो आपका फाइनल आंसर आओगा उसमें आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों का बीच का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से, राइट। तो अभी आप लोग देखिए ई ए ज्ञात करिए। 9 गुना 10⁹ बिंदु ए पे जो आवेश है उसका मैग्नीट्यूड मोड लगा दिया हमने इसलिए, और अपॉन में आर का स्क्वायर। हमने यहाँ क्यों ए का मान रख दिया, मोड इसलिए लगाया कि आप नेगेटिव चार्ज नहीं लेंगे यहाँ, राइट। ये तो आ गया आपका ई ए, इसकी डायरेक्शन होगी ओ से ए की ओर, ऑल राइट। अब सी के कारण आप लोग ज्ञात करिए, बस आवेश आपका सी पे जितना भी उसे ले लेना, लेकिन आप फिर से बता रहा हूँ कि आप लोग नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, पॉजिटिव साइन यहाँ पर लेंगे। ये आ गया आपका ई सी, और ई सी की डायरेक्शन क्या है, ओ से सी की ओर, ओके। अब आप इन दोनों का रिजल्टेंट ज्ञात करो, जो ई ए है और ई सी है। तो ई सी वाला पोर्शन जाता है, उसमें से कम वाला घटा दीजिए, तो आपको मिल गया ई वन। ई वन क्या है, ई वन किसका रिजल्टेंट वेक्टर है, ई वन जो है वो ई ए और ई सी का रिजल्टेंट, ठीक है, कंपोनेंट आ गया आपके पास में ई वन। अब बेटा ऐसे ही ज्ञात करो ई बी और ई डी, ठीक है, यानी कि बिंदु जो आपके पास में है बी के कारण इस बिंदु पे और डी के कारण इस बिंदु पे आपने ज्ञात कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में से जो ज़्यादा है उसमें से कम वाला आपने बेटा घटा दिया, ये आपके पास में आ गई। मैंने अभी आर की वैल्यू नहीं रखी, बाद में सबसे लास्ट में सोल्व करूँगा तो रख दूँगा। अब उसके बाद मैंने अभी समझाया कि भाई जो E1 E2 है उनके बीच में 90 डिग्री है, तो इनके बीच का जो परिणाम है आप ज्ञात करेंगे उसे पाइथागोरस थ्योरम से ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने। अब आप ये बताओ जो E1 की वैल्यू है उसका मान है 9 गुना 10⁻³ और जो E2 की वैल्यू है उसका मान भी क्या है 9 गुना 10⁻³ तो ये आपके E1 और E2 कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। तो मैंने यहाँ पे E1 E2 के मान बराबर हैं, तो इसलिए E2 के प्लेस पे E1 रख लिया। तो ये रूट से जब बाहर निकलेगा √2 × E1 हो गया। अब E1 की वैल्यू बेटा मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। अब देखिए लास्ट में तो मुझे अब R की वैल्यू रखनी थी, R की वैल्यू थी ये वाला पोर्शन, आप इसका स्क्वायर करते हुए रखिए। इसका स्क्वायर हो गया 25 × 2/4, ये स्क्वायर करते हुए हमने रखा, 2 से इसे काट दिया तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आ गया, 9 की गुना हमने 2 की और 9 की गुना कर दी, तो 18√2/25 × 10⁻⁷ न्यूटन बटे कूलम। अब देखिए आंसर अगर ये है तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में ये नहीं मिल पा रहा तो आप समझ जाइए, फिर यहाँ पे आप √2 का मान रख सकते हैं 1.414 ये मान रखे। आप लोग इस कैलकुलेशन को और ज़्यादा आगे सोल्व करना चाहें तो और भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं इन्हें अपनी फेयर कॉपी में भी कर सकते हैं, और इनकी प्रैक्टिस तो आपको लगातार रखनी है। जैसे जो सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वीडियो में वही करा रहा हूँ जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को बार बार देख के और सवालों की प्रैक्टिस ऐसी कर लेना बहुत बढ़िया वाली, क्योंकि अब की बार ये ध्यान रखो तुम लोगों को सबसे कम समय मिलेगा, ठीक है। अभी लॉकडाउन जो है कोई चांस नहीं है कि अभी मई या जून में भी आसानी से खुल सके, ठीक है भाई। कहीं का खुल जाइए, मेरिट की स्थिति ज़्यादा ख़राब है, तो मेरिट में तो क्यों बढ़ता जा रहा, तो इसलिए आप जो है आप लोगों को घर पढ़ना ही पड़ेगा। आप वीडियो को कम देख रहे हैं, कुछ बालक तो मुझे लगता ना एक भी बार देखते हो, ठीक है। आप लोग नहीं देखोगे तो देखो हम लोग भी इधर से सवाल भेजना बंद करेंगे। ये नहीं बस आपने काम तार लिया, आप लगातार देखो। मैं सारे टॉपिक जितने भी पढ़ाए हैं उन्हें लगातार पढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। मैथ की वीडियो बनाऊँगा और फिजिक्स की भी, तो आपको जो है ज़्यादातर फिजिक्स और मैथ का काम मिल जाएगा वीडियो के द्वारा। बस फिर आप उसकी प्रैक्टिस कर लो आराम से, ठीक है बेटा। ओके।